धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद को साध्वी कहती हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। बताया जाता है कि आरएसएस के इशारे पर भाजपा ने उनको वहां से सांसद बनवाया है। कल हमने आपको बताया था कि वो किस तरीके से भावना मिलने पर परेशान हैं और उन्होंने 150 बागी लोगों का एक अलग से गुट बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिलहाल 30 लोगों का गुट उन्होंने बना लिया है, लेकिन आज उनके आपराधिक मामले से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। उनके ऊपर आरोप है आतंकवाद का। उन्होंने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। इस आरोप में उनके खिलाफ मुंबई की विशेष एनआईए जो अदालत है उसमें मुकदमा चल रहा है। 2008 में 29 सितंबर का वह दिन था जब मालेगांव के अंदर मस्जिद के बाहर एक मोटरसाइकिल में यानी कि बाइक में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उसमें इनको मुख्य आरोपी बनाया गया। लंबे टाइम तक ये जेल में भी रही हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा को तो ऐसे ही लोग चाहिए। बलात्कारी हो, दंगाई हो, बवाली हो, आतंकवाद के आरोपी हों, तमाम ऐसे लोगों को लाइए और ये भाजपा में भर्ती कर दिए। भ्रष्टाचारी हो, यहाँ के जो भाजपा की लॉन्ड्री है वो धुल जाते हैं, उस पर गंगा जल छिड़क दिया जाता है। खबर क्या है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो खबर ये है कि कल 4 जनवरी थी, इनकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पिछली 2 सुनवाई से ये पहुंच नहीं रही थी, तो अदालत ने इनको सख्त फटकार लगाई, जिसके बाद ये कल हाजिर हो गई। जब हाजिर होने के बाद आधे घंटे बाद ये बाहर आ गई। अदालत ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोज़ाना यहाँ पे आइए, लेकिन जब आपको बुलाना होगा तब आपको आना होगा। तो वहाँ इन्होंने किस अंदाज में अपना बयान दिया है और फिर से एक बार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, वो पहले सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात करते हैं। जो पिछली डेट थी, ठीक इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे कई तकलीफ़ें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो और भी हैं, तो किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो कोर्ट ने अगली डेट दी। तो कल की सुनवाई के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर एनआईए की मुंबई में स्थित विशेष अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने कहा कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा, ठीक है, आप रोज़ाना नहीं आ सकती हैं। आपने उनकी ज़बानी सुन ली, हाँ होगा। वो कह रही हैं भैया मैं एम्स में भर्ती तो कैसे आ जाती, किसी के परिवार में कुछ हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा। मतलब अदालत भी इनके मिजाज के हिसाब से चलनी चाहिए। जब इनकी तबीयत ठीक हो तो ये हाजिर होंगी, जब इनका मूड करेगा तो ये हाजिर होंगी, जब इनका मूड नहीं करेगा तो ये कह देंगी। इससे पिछली सुनवाई, जिसका ये एम्स वाला बहाना दे रही है, उससे पिछली सुनवाई में इन्होंने कह दिया था कि मैं राजनीतिक तौर पर आजकल व्यस्त हूं, इस वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकती। कमाल का इन्होंने वो लॉजिक दिया था। हालांकि इनके अलावा कल अदालत में और भी लोग पेश हुए, जिसमें से लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित वो भी पेश हुए हैं और उसके अलावा मेजर रमेश उपाध्याय वो भी पेश हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग बताया जा रहा है पेश हुए हैं। इसके अलावा अजय अहिरकर जो हैं वो नहीं पेश हुए हैं, सुधाकर द्विवेदी जो हैं वो नहीं पेश हुए हैं। तो ये इस मामले में कुल मिला के 7 आरोपी हैं और ये मुकदमा कैसे कैसे परवान चढ़ा वो थोड़ा सा जान लीजिए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड किया करती थी, जिसके चीफ हेमंत करकरे हुआ करते थे, जो 2008 में जो मुंबई हमला हुआ उसमें वो शहीद हो गए। उनको इन्होंने सांसद बनने के बाद खूब गरियाया भी, गालियां भी दी कि वो मुझे मारता था, मुझे पीटता था। उसके बाद जब इनको क्रिटिसाइज़ किया गया तो इन्होंने फिर माफ़ी भी मांग ली। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कह चुकी हैं कि उनकी हत्या करने वाला जो है नाथूराम गोडसे देशभक्त था। उसके बाद आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का बयान है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मन से कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो तो अभी उनके जाके सामने संसद में बैठती हैं, तो माफ़ करने वाली और ना करने वाली कौन सी बात है। तो ये इस मामले में कुल मिला के 7 आरोपी हैं। पहले इस मामले की एटीएस जांच करती थी, बाद में 2011 में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस मामले की जांच दे दी गई। उसने 2016 में जो अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, साहब कमाल ही कर दिया। कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो जी बेगुनाह हैं, इसका कोई दोष नहीं है जी, ये तो एटीएस वालों ने बेकार में ही इसको मुलजिम बना रखा है। तो उसी के आधार पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालत में एक एप्लीकेशन मूव की। कहा साहब अब तो देखो एनआईए ने भी चार्जशीट दाखिल कर दी और मुझे बता रहे मैं तो बेगुनाह हूं, तो मुझे तो इस मामले से बरी कर दो जी। अदालत ने कहा ना, बरी नहीं करने के, क्योंकि तेरी मोटरसाइकिल मौके से मिली है और आरटीओ ऑफिस का कहना है कि वो गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको इस मामले से बरी नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2017 में कोर्ट ने ये साफ कर दिया, तो जिसके बाद से ये मामला चल रहा है।
12 साल हो गए। सोचिए 2008 में केस हुआ, 2020 चल रहा है, कब जाके इंसाफ मिलेगा। कहते हैं देर से मिला हुआ इंसाफ भी क्या इंसाफ होता है, लेकिन क्या यहाँ इंसाफ होगा या पहले की तरह जैसे यहाँ पर अमित शाह को देखिए, ना जी इनका कोई दोष नहीं था, राजनीतिक तौर पर इनको फंसाया गया था। स्वामी असीमानंद वाला, समझौता एक्सप्रेस वाला देखिए, मक्का मस्जिद वाला देखिए, तमाम लोग बरी हो जा रहे हैं और जो लोग मरे हैं उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। भाई इनको किसने मारा, किसी के तो जिम्मे डाल दो उनका, वो भी कोई नहीं बता रहा है। कल इन्होंने कोर्ट में पेश होने से पहले एक ट्वीट किया, जय श्री राम, जा रही हूं मालेगांव मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए। ये इन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया और उसके बाद ये चली गई। अब सोचिए कि 12-12, 13-13 साल से मामले पेंडिंग पड़े हैं और वो भी उन लोगों के दौर में जो कहते हैं कि हमारे दौर में सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर चीज़ बहुत ही तुरंत फुरत हो गई है, सिंगल विंडो बन गए हैं, हमने इतने सारे बेकार के कानून ख़त्म कर दिए हैं जिनकी वजह से रोड़ा अटका रहता था। लेकिन क्या यहाँ पर यह सुनवाई कब पूरी होगी, बड़ा सवाल नहीं है आपकी नज़र में। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।